वेलकम बैक दोस्तों। मैं आप लोगों को अपने टेक्निकल मास्टर चैनल के अंदर फिर से वेलकम बैक कहता हूं। जैसे कि दोस्तों मैंने आप लोगों को एक शॉर्ट वीडियो में कल ही मैंने आपको बताया था कि मैं आप लोगों को कीवर्ड प्लेसमेंट की यानी हाउ टू प्लेस कीवर्ड्स इन ब्लॉग पोस्ट और ब्लॉग, यानी कीवर्ड को किस तरह हम प्लेस कर सकते हैं एक ब्लॉग पोस्ट के अंदर। जैसे कि आप सबको पता है दोस्तों, जब हम कोई भी आर्टिकल लिखते हैं तो उस आर्टिकल में हमें बेसिक चीज़ें हमें बताई जाती हैं, जो आपको यूट्यूब पे भी बताई जाती हैं कि आपने यहाँ पे कीवर्ड प्लेस करना है, यहाँ पे प्लेस करना है। लेकिन ऐसे तो बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे, लेकिन ये वीडियो दोस्तों आप लोगों के लिए बिल्कुल यूनिक होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसा प्रूफ करके बताऊंगा कि अगर आपने उसको फॉलो किया तो आपका आर्टिकल विद इन फ्यू डेज आपका आर्टिकल रैंक हो जाएगा, क्योंकि ये सीक्रेट है ब्लॉगिंग की। और ये सीक्रेट दोस्तों कभी भी किसी बहुत सारे दोस्तों को पता भी नहीं है कि ये कीवर्ड प्लेसमेंट की सीक्रेट क्या है। तो दोस्तों इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे टेक्निकल मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और चले दोस्तों हम लोग चलते हैं, मैं आपको अभी बताता हूँ कि अपने कीवर्ड प्लेसमेंट की ये सीक्रेट क्या है और आपने किस तरह इसको फॉलो करना है। कीवर्ड या रिप्लेसमेंट यानी कीवर्ड प्लेसमेंट यानी कहाँ कहाँ पे अपने कीवर्ड प्लेस करना है और कहाँ पे प्लेस नहीं करना है, इस वीडियो में मैं आपको विद प्रूफ बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मैंने एक शीट बनाई हुई है आपके सामने है। हमने पहले इसको देखना है। जैसे आमतौर पे दोस्तों हमें यूट्यूब पे या बाकी प्लेटफॉर्म पे भी यही समझाया जाता है कि जब हम किसी भी आर्टिकल की एसईओ कर रहे होते हैं तो हमें किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। हमें कहा जाता है कि आपने क्या करना है, जब आप आर्टिकल लिखते हैं तो आर्टिकल के अंदर जो आपका H1 हेडिंग होती है, आपने H1 हेडिंग के अंदर अपने कीवर्ड को प्लेस करना है। और उसके बाद जब आपकी H2 यानी जो आपकी H1 हो गया, जो आपका H2 हो गया, जो आपका H3 हो गया, जो आपका H4 हो गया, यानी कि जितनी आपकी जो आर्टिकल के अंदर आप हेडिंग्स दे रहे हैं ना, चाहे वो H1 से लेकर H4 जितने भी हैं, तो कोशिश करें कि अपने आर्टिकल का जो मेन कीवर्ड है उन हेडिंग्स के अंदर आपने प्लेस करना है। और जब आपका आर्टिकल ख़त्म होता है तो ख़त्म होने के बाद जब एंड पे आपका आर्टिकल जाता है, तो जिसको हम कंक्लूजन कहते हैं या फाइनल वर्ड्स कहते हैं या जिसको हम समरी कहते हैं, जो हम अपने आर्टिकल के बारे में लिखते हैं कि हमने आर्टिकल इस चीज़ के बारे में लिखा है, तो वो कहते हैं कि आप कोशिश करें कि आप अपने आर्टिकल के एंड में भी अपना जो मेन का कीवर्ड है जिसको आप टारगेट कर रहे हैं उस कीवर्ड को आपने क्या करना है, प्लेस करना है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे अब आप देख पा रहे होंगे कि अभी मैंने यहाँ पे एक कीवर्ड को सेलेक्ट किया हुआ है, जिस कीवर्ड का आपके सामने है व्हाट इज एसईओ। अब ये एक मेन कीवर्ड है। अब मैंने इसको फर्स्ट करें, ये मेरा मेन कीवर्ड है। मैंने सपोज अब इस मेन कीवर्ड को मैं इस पे आर्टिकल लिखना चाहता हूँ। अब इस मेन कीवर्ड को मैंने अपने H1 में इसको H1 हेडिंग बनाया हुआ है, और उसके बाद इसके बाद कंटेंट लिख रहा हूँ H1 में, तो वो भी मैं उसमें भी अपने इसी व्हाट इज एसईओ इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। हाउ टू डू एसईओ, व्हाट इज एसईओ। आप देख पा रहे होंगे कि H1 से लेकर जो H4 तक जितनी मेरी हेडिंग्स है ना, उन हेडिंग्स के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, प्लेस कर रहा हूँ अपने इस कीवर्ड को। दोस्तों ये जो हिस्ट्री है या इसको अब ये बिल्कुल रॉन्ग है ब्लॉगिंग के अंदर, इसको कीवर्ड स्टफिंग कहा जाता है। कीवर्ड स्टफिंग की वजह से ही आपका जो जो ब्लॉग है या आपकी पोस्ट है वो रैंक नहीं हो पाती गूगल के अंदर, क्योंकि आप ऑफ पेज भी कर लेते हैं। आप समझते हैं कि आपने ऑन पेज कर दिया, जबकि ऑन पेज एसईओ आप गलत कर रहे होते हैं। तो इस वजह से कीवर्ड स्टफिंग की वजह से आपका आर्टिकल रैंक नहीं होता। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ जो गूगल के, आप यहाँ पे आप पढ़ लें, आपको यहाँ पे खुद समझ आ जाएगी कि कीवर्ड स्टफिंग के। अब मैं आपको अभी इसका प्रूफ भी बताऊंगा आपको दिखा के। अब देख पा रहे हैं, डज गूगल पेनलाइज फॉर कीवर्ड स्टफिंग। Google stuffing is very condemned by search engines and the activity could lead to search penalty। इसका मतलब कहने का ये कि आपकी जो आप कीवर्ड स्टफिंग करते हैं ना अपनी वेबसाइट के अंदर, तो उस कीवर्ड स्टफिंग की वजह से गूगल जो है वो आपके आर्टिकल को या आपकी वेबसाइट को पेनलाइज कर देता है, और आपका वेबसाइट जो सर्च इंजन में आना बंद हो जाता है और आपकी वेबसाइट रैंक ही नहीं होती, या आपके आर्टिकल को बहुत पीछे गूगल डाल देता है सर्च में। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक कीवर्ड दिखाता हूँ, और अब इस कीवर्ड को आप देखें, ये एक मेन कीवर्ड है जो कि इस किस पे लिखा गया है। ये एक कीवर्ड है जिसका नाम है व्हाट इज एसईओ मार्केटिंग। अब ये एक मेन कीवर्ड है। अब इस कीवर्ड के ऊपर आप देख पा रहे होंगे कि ग्लोबल वॉल्यूम 6.9 के यानी तकरीबन 7000 इसका ग्लोबल वॉल्यूम है, 25,000 इसकी सर्च ट्रैफिक की पोटेंशियल है, और सुपर हार्ड आपको नज़र आ रहा है, यानी इसका सीपीसी भी बहुत हाई है। अब इस कीवर्ड को अब मैं आपको गूगल पे चेक करवाता हूँ दोस्तों। आप चेक करेंगे तो आप खुद हैरान होकर रह जाएंगे कि ये क्या बात है। आप देख पा रहे हैं गूगल पे मैं सर्च करता हूँ कि इस कीवर्ड को कितने वेबसाइटों ने टारगेट किया हुआ है। आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि पहली वेबसाइट आ रही है व्हाट इज एसईओ सर्च इंजन में। पहले इसको ओपन करता हूँ।
उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाता हूँ, फिर उसके बाद विकीपीडिया आ रही है, विकीपीडिया को तो आप छोड़ दें। फिर आ रहा है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आपको मैं दूसरी वेबसाइट चेक करवा देता हूँ, ये जो फर्स्ट पेज पर रैंक कर रही है सेम आर्टिकल के ऊपर। उसके बाद आपको मैं एक ये वेबसाइट भी चेक करवा देता हूँ। आप गौर से देखिए कि मैंने एट अ टाइम आपको 3 वेबसाइट ओपन कर दी जो कि इस कीवर्ड को टारगेट कर रही हैं, जो कि गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक है, इस कीवर्ड को टारगेट कर रही हैं, जो मैंने आपके चैनल पे भी चेक करवा चुका हूँ। अब इस कीवर्ड के ऊपर 3 वेबसाइटें रैंक कर रही हैं जो टॉप 10 में आ रही हैं। उनमें से पहली ये है, दूसरी दोस्तों ये है, मैं इसको एग्री कर देता हूँ दूसरी दोस्तों ये है, और तीसरी वेबसाइट ये आपके सामने। अब आप देखें कि जब आपका ये कीवर्ड जो आपने सेलेक्ट किया है, इस कीवर्ड को आप इस वेबसाइट पे आप चेक करें कि इस वेबसाइट ने जो ये आर्टिकल रैंक हो रहा है इस वेबसाइट का, ये टोटल कीवर्ड इसने इस वेबसाइट ने कहाँ कहाँ प्लेस किया हुआ है अपने मतलब अपने आर्टिकल के अंदर। अब आपको मैं चेक कराऊँ, आपने कंट्रोल F दबाना है, कंट्रोल F के बाद अब यही आपने कॉपी पेस्ट करना है। आप देखें आपको नज़र आ रहा होगा व्हाट इज SEO मार्केटिंग, आपके सामने आपको मैंने बता दिया। आप देख पा रहे हैं टोटल कीवर्ड, मुकम्मल कीवर्ड ये, इस कीवर्ड को इस वेबसाइट ने 0 टाइम अपने आर्टिकल के अंदर अपडेट किया हुआ है, यानी अपने आर्टिकल के अंदर 0 टाइम। और अगर आप जाते हैं थोड़ा सा कम करते हैं तो व्हाट इज SEO, और आप देख पा रहे हैं व्हाट इज SEO ओनली 1 टाइम है, यानी पूरा कीवर्ड भी प्लेस नहीं किया, सिर्फ कीवर्ड को किधर प्लेस किया इस व्हाट इज SEO ने, इन्होंने सिर्फ 1 टाइम अपने कीवर्ड को प्लेस किया अपनी वेबसाइट के अंदर, वो भी सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे, अपने मेन टाइटल में, जो आपको मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, मेन टाइटल में और उनके URL में, अपनी URL में आर्टिकल के, यानी कीवर्ड को अपने आर्टिकल के URL में इन्होंने डाला हुआ है और सिर्फ टाइटल के अंदर प्लेस किया है। बाकी जितना भी इनका कंटेंट आ रहा है आपको नज़र, कंटेंट के अंदर कहीं भी इन्होंने व्हाट इज SEO क्योंकि उनका मेन कीवर्ड है, व्हाट इज SEO प्लेस ही नहीं किया। अब ये कीवर्ड स्टफिंग से बचा रहा है अपनी वेबसाइट को। आप गौर से देख पा रहे होंगे यही कीवर्ड स्टफिंग होती है जो हम अक्सर अपनी वेबसाइट के साथ करते हैं और हमारा आर्टिकल रैंक ही नहीं होता, क्योंकि कीवर्ड स्टफिंग का मतलब ये कि आप अपने H1 जो आपकी हेडिंग है वहाँ पे भी आप कीवर्ड को प्लेस कर दें, उसके बाद आप मिडिल में कहीं पे भी आप, अगर आपका आर्टिकल जा रहा है तो आर्टिकल में भी आप प्लेस कर देते हैं, और फिर उसके बाद थोड़े से फिर आप जब नीचे जाते हैं तो फिर आपका आर्टिकल मजीद बढ़ता है तो आप H2 में भी अपनी जो आपकी हेडिंग्स होती हैं, हेडिंग में बार बार आप उसी सेम कीवर्ड को आप क्या कर रहे होते हैं, दोहरा रहे होते हैं या रिपीट कर रहे होते हैं और अपने वेबसाइट में प्लेस कर रहे होते हैं अपने आर्टिकल के अंदर। और इसी चीज़ की वजह से गूगल जो है वो आपकी वेबसाइट को या आपके आर्टिकल को डिटेक्ट कर लेता है एज अ स्पैम, और आपकी वेबसाइट को पेनलाइज कर देता है, आपके आर्टिकल को पेनलाइज कर देता है, और आपका आर्टिकल गूगल के सर्च रिजल्ट में बहुत पीछे चला जाता है और फर्स्ट टाइम में रैंक भी नहीं हो पाता, और कभी भी नहीं होगा चाहे जितनी ऑफ पेज आप इसकी क्यों ना कर लें। इसी वजह से जो न्यूबीज होते हैं उनकी वेबसाइट कभी भी रैंक नहीं होती है, उनके आप जो आर्टिकल है कभी रैंक नहीं होता, क्योंकि उनको जो बताया गया होता है ना, वो रॉन्ग मेथड बताया गया होता है कि आपने कीवर्ड जो है अपने H1 में प्लेस करना है, H2 में करना है, H3 में विदाउट एनी प्रूफ। यहाँ पे मैंने आपको एक वेबसाइट का प्रूफ दिखाया। अब दोस्तों तीसरी जो वेबसाइट मैं आपको दिखाता हूँ, इस तीसरी वेबसाइट में भी आप देख लें कि ये इनका आर्टिकल जो है, ये कीवर्ड जो जिस कीवर्ड पे रैंक कर रही थी जो मैंने ओपन किया, ये मुकम्मल कीवर्ड है। आप चेक करें कि तीसरी वेबसाइट जो इन्होंने कहाँ कहाँ इस कीवर्ड को प्लेस किया हुआ है। आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि 0 टाइम्स, यानी कि पूरा कीवर्ड है और पूरे कीवर्ड जिस कीवर्ड पे ये वेबसाइट रैंक कर रही है, इस आर्टिकल का रैंक कर रहा है, वही पूरा रैंक आर्टिकल ही यानी 0 है। और इसके बाद अगर व्हाट पे जाएं तो व्हाट इज SEO, बस सिंपल व्हाट इज SEO एंड हाउ डज इट वर्क्स। बाकी जो पूरा अगर आप इसका कंटेंट लेने, पूरे कंटेंट के अंदर बाकी पूरी डिटेल इन्होंने दी हुई है, 1 बाय 1 वीडियोस दी हुई है, पिक्चर दी हुई है, लेकिन कहीं पर भी इस कीवर्ड को बार बार प्लेस नहीं किया हुआ है। इवन जो उनकी अपनी जो पिक्चर उन्होंने अपने आर्टिकल के अंदर दी हुई है, उन पिक्चर पर भी इन्होंने कीवर्ड कैप्शन में जो हम देते हैं पिक्चर के नीचे यहाँ पे जो हम ब्लॉगर में हमें बताया जाए, वो तक इन्होंने नहीं दिया। आप गौर कर रहे हैं, अगर आप देखें तो ये तो एक चीज़ मैंने आपको बता दी। अब एक और मैं आपको आर्टिकल यहाँ पे कोई और कीवर्ड लिखता हूँ, एडसेंस अप्रूवल। अब ये एक कीवर्ड है एडसेंस अप्रूवल। अब आपके सामने मैं इसको सर्च करता हूँ, एडसेंस अप्रूवल को देखता हूँ कि इस कीवर्ड के ऊपर कितनी। अब ये एक मेन कीवर्ड है और एक ब्रॉड कीवर्ड है, यानी इसके ऊपर 900 सर्च वॉल्यूम है ग्लोबल, 770 इसका वो है जो एडसेंस का,
और हार्ड है। अब इसको मैं चेक करता हूँ कि कितनी वेबसाइटों ने इस कीवर्ड को अपने आर्टिकल के अंदर या रिपीट मतलब डाला हुआ है या प्लेस किया हुआ है। अभी आपने इसको मैंने ओपन किया। अब ओपन होने के बाद अब आप देख पा रहे होंगे इस आर्टिकल को मैं ओपन करता हूँ। उसके बाद मैं फिर इस आर्टिकल को ओपन करता हूँ जो बंदों की अपनी वेबसाइट है। अब इस आर्टिकल को मैंने ओपन किया। अब इस आर्टिकल ने गूगल एडसेंस का अप्रूवल बताया वो अभी 2022 में। अब इस आर्टिकल को ये कीवर्ड इन्होंने सिर्फ आप देख पा रहे हैं ओनली 5 टाइम रिप्लेस किया है, वो भी अपने के अंदर, और ये भी वेबसाइट गलत कर रही है। और जबकि इस वेबसाइट को देखें जो टॉप अथॉरिटी वेबसाइट्स हैं और देख पा रहे हैं 15 टाइम्स। तो ये कीवर्ड स्टफिंग होती है, इसी को कीवर्ड स्टफिंग कहा जाता है। तो आपको मैं समझाने का मतलब मेरा ये है कि जो आप जो भी कीवर्ड को सिलेक्ट करते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर उसको आप रैंक करवाना चाहते हैं, तो रैंक करवाने के लिए आपने बार बार उस कीवर्ड को प्लेस नहीं करना। आप देख पा रहे होंगे कि ये एक कीवर्ड है जो लॉन्ग टेल कीवर्ड है, हाउ टू गेट गूगल एडसेंस अप्रूवल। अब ये लॉन्ग टेल कीवर्ड के ऊपर मैं देखता हूँ कि कितनी वेबसाइटें रैंक कर रही हैं गूगल के अंदर। अब देख पा रहे होंगे कि इस कीवर्ड को मैं सर्च किया और सर्च करने के बाद देखता हूँ कि इस पर कौन कौन सी, एक तो गूगल खुद है, उसके बाद ये एक वेबसाइट हो गई, ये एक वेबसाइट मैं आपको चेक करवा देता हूँ, फिर उसके बाद दूसरी वेबसाइट चेक करवा देता हूँ। अब ये एक वेबसाइट है, मैं इसमें चेक करवाता हूँ कि ये इस कीवर्ड को आप देख पा रहे हैं 0 टाइम, इस वेबसाइट ने इस कीवर्ड को 0 टाइम रिपीट किया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने अपने जो उनका यूआरएल है, यूआरएल के अंदर अपना आर्टिकल के अंदर यूआरएल है, उस यूआरएल के अंदर इन्होंने क्या किया हुआ है वो कीवर्ड प्लेस किया हुआ है, बाकी पूरे आर्टिकल में कहीं भी वो कीवर्ड नहीं है। इस लास्ट वेबसाइट को भी मैं चेक करवा देता हूँ आपको। अब देख पा रहे हैं 0 सिर्फ यूआरएल के अंदर है, हाउ टू गेट मतलब गूगल एडसेंस अप्रूवल फास्ट। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब भी आप कोई आर्टिकल लिखते हैं तो आर्टिकल में बार बार अपने कीवर्ड को प्लेस नहीं करना, आपने इसे बिल्कुल गुरेज करना है, बिल्कुल इसको रिपीट नहीं करना। आपने अपने आर्टिकल के अंदर जो आपका टारगेटेड कीवर्ड है, जिसका कीवर्ड पे अपनी वेबसाइट को आप रैंक करवाना चाहते हैं, उसके लिए आपने क्या करना है, सिर्फ अपने परमालिंक जिसको हम यूआरएल कहते हैं परमालिंक के अंदर, और अपनी वेबसाइट का जो आपका जो आर्टिकल है, आर्टिकल का जो टाइटल होता है, जैसे ये एक आर्टिकल का टाइटल है, आपने टाइटल के अंदर अपना कीवर्ड प्लेस करना है नंबर 1, और अपने जो यूआरएल के अंदर अपने कीवर्ड प्लेस करना है। सिर्फ इन 2 जगहों पे आपने अपने कीवर्ड को प्लेस करना है। बाकी जो आपका जितना भी आपका जो आर्टिकल है जिस और उस आर्टिकल में आपने कहीं भी कीवर्ड को प्लेस नहीं करना, क्योंकि जब आप प्लेस करना शुरू कर देंगे 1 से 2 बार, क्योंकि रैंक में जो हमें बताता है जो एसईओ वाले जो योस्ट हैं वो तो हमें ये सजेस्ट करते हैं कि आप क्या करें, H1 में भी प्लेस कर दें, H2 में भी प्लेस कर। आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि रैंक में तो हो गया, योस्ट हो गया, ये एक थर्ड पार्टी टूल्स है, ये गूगल के अपने टूल्स नहीं है। जो भी आपको सजेस्ट करते हैं वो 100% करेक्ट नहीं है, तो इसलिए गूगल इस चीज़ को पसंद नहीं करता कि आप बार बार अपने आर्टिकल के अंदर कहीं कहीं पे इधर आपने कीवर्ड प्लेस कर दिया, फर्स्ट करें एंड में कर दिया, स्टार्ट में कर दिया, तो इस वजह से कीवर्ड आपका जो आर्टिकल होता है वो ख़राब हो जाता है और गूगल की नज़र में वो कीवर्ड स्टफिंग हो जाती है, और इस वजह से आपको गूगल और आपके उस आर्टिकल को रैंक ही नहीं करता। तो इसलिए आपने क्या करना है, सिर्फ अपने यूआरएल के अंदर अपने कीवर्ड को प्लेस करना है और अपने जो आपका आर्टिकल का जो टाइटल है सिर्फ वहाँ पे प्लेस करें। सिर्फ इन 2 जगह पे आप प्लेस करें और फिर आप चेक करें, आप अपने आर्टिकल को लिखें 10 से 12 आर्टिकल, फिर मैं आपको आप देखें कि आपके उन आर्टिकल पे कितने व्यूज़ आते हैं और रैंक होती कि नहीं हो। आपकी बिल्कुल रैंक होगा वो आपका आर्टिकल, और आप मुझे खुद बताएंगे अपने मेरे चैनल के ऊपर कि सर ये मेरा आर्टिकल भी रैंक हो रहा है। तो ये चीज़ें आपने कोशिश करनी है। आई होप दोस्तों आप लोगों के मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया तो मेरे टेक्निकल मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सर की मज़ीद अच्छी वीडियो मेरे चैनल पर लाता रहूँ।